नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर कभी पूछ लेता है कि एक हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम का आप बना के हमको दिखाइए पेपर में और बताइए कि किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी डिवीज़न में काम कर रहे हो और अगर वहाँ पे आपका ऑयल सर्कुलेशन का कुछ इक्विपमेंट मशीन लगा है तो वहाँ भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हो कि किसी भी ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब आप हाइड्रोलिक सिस्टम भी बोल सकते हो, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उसको कैसे सर्किट डायग्राम में मतलब किसी को समझाना है। मैं आपको आज इस वीडियो में इतना आसान तरीक़ा से बता दूंगा कि आप बहुत आसान तरीक़ा से याद कर लोगे और कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा तो आप उसको पेपर में आराम से बना के समझा भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो की स्किप मत करिएगा। मैं सीधे आपका टॉपिक में आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम या ऑयल सर्कुलेशन जो सिस्टम रहता है उसका जो डायग्राम होता है उसको समझाने के लिए आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला मेन क्या होता है कि आप देखिएगा किसी भी हाइड्रोलिक यूनिट में, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम ऑयल को ही यूज करते हैं और ऑयल को यूज करके उसका जो पावर होता है उसको मैकेनिकल काम में हम लोग लगाते हैं और जो भी हमारा काम रहता है उसको हम लोग करते हैं। तो उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग देखते हैं कि ऑयल को टंकी में भर के वहाँ से हम लोग सिस्टम में भेजते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑयल का टंकी होता है जिसका हम लोग पावर पैक बोलते हैं, मतलब टैंक बोलते हैं, ऑयल टैंक या रिजर्वर भी बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे पावर यूनिट। ठीक है, तो पावर यूनिट में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ऑयल रिजर्वर टैंक है उस ऑयल रिजर्वर टैंक में क्या क्या आपका सामान लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पावर यूनिट समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि आपका जो पावर यूनिट सिस्टम आ गया, उस पावर यूनिट सिस्टम में हम बोलेंगे पहला पार्ट में कि एक ऑयल टैंक होता है जिसको रिजर्वर भी हम बोलते हैं। दूसरा, उसमें पंप लगा रहता है और उस पंप का सक्शन में या रिटर्न लाइन जब आता है ऑयल, वहाँ पे फिल्टर लगा रहता है। तो ये सब को मिला के हम उसको पावर यूनिट बोलते हैं, क्योंकि वहीं से पंप ऑयल को खींच के दूसरा सिलेंडर वगैरह में भेजेगा उसका पावर को यूज करने के लिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर यूनिट। अब ये जो ऑयल जाएगा सिस्टम में, तो ऑयल क्या होगा कि बहुत सारा भाल्व्स के थ्रू होके जाता है। आप देखिएगा हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत सारा भाल्व लगा रहता है, तो वो जितने भी भाल्व है सब भाल्व अलग अलग पार्टिकुलर लोकेशन में लगा रहता है, सबका अलग अलग काम है। तो वो जितना भाल्व है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो दूसरा जो मेरा पार्ट है याद करने का वो हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में आप जितने भी भाल्व लगे रहते हैं सबको आप उसमें काउंट कर सकते हो। आपका कहीं पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होगा या आप बोल सकते हो प्रेशर रिलीफ वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये जितने भी टाइप के वाल्व लगे होंगे आपका सिस्टम में उस सब को आप बोलिए कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ऑयल को यही सारा वाल्व कंट्रोल करके सिस्टम में भेजता है। तो इस तरह से जितने भी वाल्व आपका लगे होंगे ऑयल को कंट्रोल करने के लिए उसका सीधा बोलिए कंट्रोल यूनिट। अब आपका ऑयल पावर यूनिट से निकला, कंट्रोल यूनिट में गया, कंट्रोल होने के बाद वो आपका क्या होगा, सीधा सिलेंडर में जाएगा। तो वहाँ जो सिलेंडर लगा रहता है या उसको एक्चुएटर भी आप बोल सकते हो, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं पावर यूटिलाइजेशन यूनिट। पावर यूटिलाइजेशन यूनिट मतलब वहाँ पे जाके पावर का हम लोग यूज कर रहे हैं अपना मैकेनिकल काम करने के लिए। तो जो पावर यूटिलाइजेशन यूनिट होता है, जो तीसरा नंबर याद करने के लिए, उसमें आपका एक्चुएटर आता है। एक्चुएटर बोला जाए तो आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर भी हो सकता है या हाइड्रोलिक मोटर भी हो सकता है, वो जो रोटरी या लीनियर आप बोल सकते हो। तो ये 3 पार्ट आपको याद करना पड़ेगा किसी भी इंटरव्यू में बताने के लिए। पहला आप याद रखिए पावर यूनिट, दूसरा आप याद रखिए कंट्रोल यूनिट और तीसरा आप याद रखिए पावर यूटिलाइजेशन यूनिट। पावर यूनिट में क्या होगा, आपका ऑयल रिजर्वर होगा, माना टैंक होगा जिसमें आपका पंप लगा रहेगा, फिल्टर लगा रहेगा, ऑयल रहेगा, इतना ही है पावर यूनिट में। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, जितना भी भाल्व लगे हैं वो कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल का कंट्रोल होता है।
तीसरा होता है पावर यूटिलाइजेशन यूनिट। ये पावर यूटिलाइजेशन यूनिट में हाइड्रोलिक सिलेंडर आप बोल सकते हो, जहाँ पे पावर का हम लोग लेते हैं और मैकेनिकल काम करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए और तुरंत पेपर में आप बनाइए कि पावर यूनिट, कंट्रोल यूनिट और पावर यूटिलाइजेशन यूनिट हमको लिखना है, बनाना है। अब सवाल ये है कि जो कोई भी हाइड्रोलिक सर्किट अगर हम बनाएंगे तो पावर यूनिट में हम इन तीनों चीज़ों को कैसे दिखाएंगे। मतलब कि जो भी मेरा पावर यूनिट होगा या कंट्रोल यूनिट होगा या पावर यूटिलाइजेशन यूनिट होगा, इन सब में ये सारा जो पार्ट्स लगे होंगे, मतलब रिजर्वर, पंप, वाल्व, ठीक है, सिलेंडर, इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो आप एक एक चीज़ उसमें नोट करते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पावर यूनिट में। तो देखिए पावर यूनिट में आपका क्या था कि एक टंकी होगा, उस टंकी का आपको सिंबल लेना पड़ेगा। जब भी आप किसी हाइड्रोलिक सिस्टम में देखिएगा, उसका डायग्राम को समझिएगा, तो उसमें एक सिंबल बना रहता है। सिंबल का मतलब कि जितने भी हाइड्रोलिक में पार्ट लगा होता है, सामान लगा होता है, उस सब का एक एक सिंबल होता है। उसका हिंदी में चिन्ह भी बोल सकते हो कि आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसा लिखोगे, ड्राइंग बनाओगे, इसका ऐसा चित्र दर्शाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाल्व को कह रहा है, ये पंप को कह रहा है, ये फिल्टर को कह रहा है। ये होना चाहिए और यही चीज़ हाइड्रोलिक सिस्टम में सिंबल में दिखाया जाता है। तो जब आप पावर यूनिट को लीजिएगा तो उसमें देखिएगा एक आपका ऑयल रिजर्वर होगा, जिसको ऑयल टैंक भी बोलते हैं। आप उसको इस तरह से बना दीजिए, उसके ये सिंबल होगा। उसमें एक पंप लगा होगा, फिल्टर होगा और उसमें ऑयल होगा। तो ये पावर यूनिट हुआ, उसका आप इस तरह से दिखा दीजिए। उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट में बहुत सारे भाल्व होते हैं, तो मैं कुछ भाल्व को लेके आपको डायग्राम में बता रहा हूँ। आप देखिए, एक आप बोलिए कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। दूसरा हो गया आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। फिर यहाँ पे देखिए फ्लो कंट्रोल वाल्व है, फिर चेक वाल्व है। ये जो 4 वाल्व आपको यहाँ पे इस डायग्राम में फिलहाल दिख रहा है, ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। इन्हीं वाल्व से ऑयल का यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। फिर आप बोल सकते हो पावर यूटिलाइजेशन यूनिट। पावर को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं एक्चुएटर में। तो ये जो आपको एक्चुएटर दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, ये हो गया आपका पावर यूटिलाइजेशन यूनिट। तो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में इस तरह से आप याद रखिए और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका अपने से ड्राइंग बना लीजिए और तब इंटरव्यू में जाइए, ताकि इंटरव्यू में कभी भी आपसे अगर हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए पेपर में बोल दे, तो आप उसको आसानी से बना सको। अभी एक चीज़ आप मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी हाइड्रोलिक इंटरव्यू में अगर आप जाओगे तो आपसे ये सवाल मतलब 100 नहीं 500% चांस रहता है कि पूछेगा ही, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि आप किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में कैसे काम कर लोगे। दूसरा चीज़ वो ये पता करना चाहता है कि आप हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में काम किए हो कि नहीं किए हो। अगर आप काम किए हो, सर्किट डायग्राम को जानते हो, तो आप वहाँ पे बना दोगे। वो ये आपसे चेक करता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में जो भी इंसान काम करेगा उसका सिंबल क्या होना चाहिए और उस ड्राइंग को कैसे पढ़ सके। क्योंकि ड्राइंग अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम को आप मेंटेनेंस उसका नहीं कर पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इक्विपमेंट का सिंबल क्या है और इस सिंबल में जो दिख रही है क्या चीज़ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप कमेंट में आप ये लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट इसका जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि जितना भी हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में पार्ट्स लगे होते हैं, पावर यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में और आपका पावर यूटिलाइजेशन यूनिट में, ये तीनों का क्या क्या काम है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।